कर्मी लोग नहीं आते हैं, कुछ आते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, रील्स देख। कर्मी लोग नहीं आते हैं, कुछ आते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, रील्स देखते हैं। कर्मी लोग नहीं आते हैं, कुछ आते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, रील्स देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। पार्षदों ने खोला मोर्चा, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। कड़ाके के ठंड के बीच बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र जानकी नगर पंचायत कार्यालय परिसर में दर्जनों वार्ड पार्षदों ने मनमानी नहीं चलेगी को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे। पदाधिकारी के रवैये से जनप्रतिनिधि परेशान है। वार्ड पार्षद सद्दाम हुसैन, स्नेहा श्रुति, विजय कुमार रोशन ने बताया कि जनता से जुड़े कार्य ससमय पारदर्शी ढंग से नहीं होने के कारण हम सभी वार्ड पार्षद धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया कि वे पिछले 3 वर्षों से नगर पंचायत से आय व्यय का लेखा जोखा मांग रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अब तक कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। बीच से धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोगों का मुख्य समस्या जो है, मुख्य समस्या क्या कहे, बहुत सारी समस्या है, जिनमें से पहली समस्या ये है कि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है, यहाँ से जो भी कार्य होता है, जिस भी कार्य का संचालन होता है यहाँ से, उसका कोई भी लेखा जोखा, उसका कोई भी डेटा हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। और जब हम लोग को नहीं कराया जाता तो वार्ड में जब कार्य होता है या फिर कोई मतलब वस्तु लगता है, कोई सामग्री जब आता है तो जनता हम लोग से जानना चाहती है कि मतलब इस चीज़ों के पीछे आप कितना रुपया खर्च किए हैं, आपका नगर पंचायत क्या इसके पीछे खर्च क्या है। तो हम लोग को जानकारी नहीं होती है। जब हम लोगों को जानकारी नहीं होती तो आम जनों को नहीं बता पाते हैं, जिनसे आम जनों को भी हम लोगों पर संदेह होता है कि पार्षद को तो कोई जानकारी ही नहीं है। तो पिछले 3 साल से हम लोग इस चीज़ के लिए पदाधिकारी महोदय को बोल रहे हैं। जो भी पदाधिकारी महोदय हैं सबके समक्ष हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, कोई उपलब्ध नहीं करा। लास्ट में 4 महीना पूर्व हम लोगों ने रिटेन में अभी हमारे जो वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय है आलोक शंकर जी, उनको भी हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में एक लिखित में दिया था, जिनका प्रति मेरे पास है कि महोदय इन सब चीज़ों के बारे में आप हम लोग को जो है एक जेन्युइन डाटा उपलब्ध कराइए जो ऑथोराइज्ड हो। तो बोला था कि हाँ अभी जो है 2 सप्ताह का समय दीजिए, हम 2 सप्ताह में सारा डेटा आप लोग को विवरण उपलब्ध करा देंगे। 2 सप्ताह या 4 महीना बीतने को है, अभी तक कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है कि किस मद में कितना राशि आता है, किस मद से राशि मतलब जो है खर्च हुई है। दूसरी समस्या ये है कि जो भी सामग्री खरीदा गया, जैसे चलंत शौचालय है, पानी टंकी है, वार्ड में जब कहीं पे भी शादी विवाह होता है या फिर मृत्यु भोज में जब इनको आवश्यकता होती है, हम लोग जब नगर पंचायत से संपर्क साधते हैं कि भाई वार्ड में इस चीज़ों की आवश्यकता है, इनको जहाँ भिजवाइए, तो विभिन्न तरह का जवाब मिलेगा। बोलेगा कभी जो है गाड़ी का टायर खराब है, पंक्चर हो गया है, क्या लगता तो है तेल नहीं है। क्या लगता है विकास का नंबर लूट हुई है क्या? अब तो जिस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही हुआ है। अब उसके लिए हम लोग पर्सनल फंडेड करते हैं, तेल भरवाते हैं, तब हमारे वार्ड में जाता है। वो हम लोग ये चाहते हैं कि एक रूल नियम तय हो, उसका एक दर निर्धारित हो, नगर पंचायत को राजस्व मिले, प्राप्ति रसीद मिले और हम लोग उसको लेकर जाएं। हमसे पूछिएगा कि आपके वार्ड में कितना फंडिंग आया है और किस मद में खर्चा हुआ है तो हम नहीं बता पाएंगे। और जब भी हम लोगों ने कार्यपालक सर से मांगा है लिखित में कि सर हम लोग को जो है क्या फंडिंग आया है, किस मद में कितना खर्चा करना है, ये बताया जाए, या कोई ख़रीदारी करते हैं हम लोग को तब पता चलता है, जब खरीदा के सामान आ जाता है हम लोग देखते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ये खरीदारी हुआ है। और बैठक में हम लोग जो भी प्रस्ताव में लेते हैं उस पे काम जो है नहीं होता है। जब भी सर को बोलते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है काम हो जाएगा, यही जवाब रहता है। आवास सोचने के लिए बैठे हैं, बहुत 3 साल हो गया है, अभी तक मतलब बहुत ही ज़्यादा 1000 से 1007 स्वीकृति मिला है आवास का, जिसमें से आप बोलिए ना 50 का भी पेमेंट नहीं हुआ है सारे वार्ड को मिला के। और भी जन्म मिट्टी वाला है, जय साहब नहीं आते हैं, कार्यपालक साहब नहीं आते, अभी भी आप देख सकते नहीं होंगे उपस्थित। कर्मी लोग नहीं आते हैं, कुछ आते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, रील्स देखते हैं। अब हम लोग ऑफिस आ भी जाए तो उन लोग को मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि हाँ आया है, कुर्सी दे या कुछ पूछे, कुछ नहीं, अपने में भी सब व्यस्त रहते हैं। पार्षदों का कहना है कि किस मद में कितनी राशि आई और किस मद में कितनी खर्च हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए ताकि वे जनता के जवाब दे सकें। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि जानकी नगर पंचायत क्षेत्र में जिन लाभार्थियों का आवास स्वीकृत हुआ था उनमें से कई लाभार्थियों को राशि नहीं मिलने के कारण जनता की फजीहत झेलनी पड़ती है। आवास भुगतान को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लगातार बहाने बनाकर टालने और सही जानकारी नहीं देने का गंभीर आरोप भी लगाया गया।
पार्षदों ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित न रहना भी एक बड़ी समस्या है। कार्यालय आने जाने का कोई निश्चित समय नहीं होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। वार्ड पार्षदों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जनता काम पारदर्शिता के साथ हो, पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार न हो। अब देखना होगा कि इस तरह के अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन के बाद क्या कुछ कार्रवाई सामने आती है। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।